आप सभी को अंशुमान पांडे का नमस्कार। क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई थी, इसकी वजह से हम 2 दिन वीडियो को क्लोज कर दिए थे, रोक दिए थे। परसों तो आप देखते ही मौसम ख़राब हो गया था। कल मेरे पापा की डेथ एनिवर्सरी थी, तो फिर पूजा था, फिर इसलिए मैंने कुछ नहीं कर पाया। आज से आपका वीडियो डेली कंटिन्यू रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। आज से आपको प्रॉपर वीडियो मिलते रहेंगे प्रत्येक दिन का। ठीक, चलिए, मैंने आपको पिछली क्लास में न्यूमेरिकल्स के बारे में बताया था, घनीय न्यूमेरिकल के बारे में बताया था कि घनीय न्यूमेरिकल्स जो होते हैं, मतलब कि घन के जो न्यूमेरिकल होते हैं, जो घनत्व वाले होते हैं, उस घनत्व वाले न्यूमेरिकल को हम कैसे सॉल्व करते हैं। हमने आपको और सारे टॉपिक्स के बारे में क्लियर किया था जो एक्चुअली न्यूमेरिकल के लिए वैल्यूएबल थे, तो उसको मैंने बताया था। अब क्या करना है आपको, अब नेक्स्ट टॉपिक में हम कुछ थ्योरीज पढ़ेंगे। थ्योरीज पढ़ने के बाद, क्योंकि हमें को सिस्टम से चलना है, तो सिस्टम से चलना है तो मैं 2 काम करता हूँ फिर सिस्टम में। पहला चीज तो ये कि प्रत्येक टॉपिक के बाद मैं न्यूमेरिकल कराता हूँ, फिर जब सारी टॉपिक्स कंप्लीट हो जाती हैं तो न्यूमेरिकल करा के फिर बोर्ड का पेपर सॉल्व करा देते हैं पूरा। इसको देखते हुए मैंने ये सोचा आपके लिए कि पहले तो जो थ्योरी कंप्लीट हुई, न्यूमेरिकल हुआ, फिर हम अगले टॉपिक के बारे में जिक्र करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक होगा क्रिस्टल में घटक कणों का संकुलन। अब सवाल ये है कि आप सोचेंगे कि संकुलन क्या है, संकुलन, या फिर आप देखोगे इसमें कि हमने कहीं निविड़ संकुलन लिखा है। कुछ नहीं, पैकिंग की बात करता है ये। संकुलन का मतलब होता है पैकिंग। आपको याद होगा कि मैंने घन के बारे में बताया था, बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में बताया था, कि स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया था, रोम्बोहेड्रल क्या होता है, और सारी संरचनाओं के बारे में बताया था, और उसमें मैंने परमाणुओं की संख्या बताई थी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में, मतलब कि आज के टॉपिक में ये बात करेंगे कि वो जो भी संरचनाएं होती थी वह किस में आती थी। 1 विमीय होती थी, 2 विमीय होती थी, 3 विमीय, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल होती थी। उसके बारे में जिक्र करेंगे। और आज के टॉपिक में हम ये जिक्र करेंगे कि वास्तव में उनकी संरचना होती कैसी है, वास्तविक संरचना कैसी होती है। तो आइए देखते हैं भाई। कहता है कि क्रिस्टल में अगर घटक कणों के संकुलन के बारे में बात किया जाए तो कहता है कि किसी भी पदार्थ का, किसी भी ठोस का जब संकुलन के बारे में जिक्र करते हैं तो उसके कणों की पूर्ण व्यवस्था ही, कोई भी ठोस हो तो उसके कणों में जितनी भी पूर्ण व्यवस्था होती है उसी को हम संकुलन कहते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ मेरे भाई? इसका अर्थ मतलब ये हुआ कि आप सोच के देखो कि मैंने इस व्हाइट बोर्ड को, अगर ये बना होगा तो इस व्हाइट बोर्ड में प्रत्येक पार्टिकल एक दूसरे के साथ मिले होंगे, और जब यह पार्टिकल एक दूसरे के साथ मिले होंगे तो और मजबूत हुए होंगे। आप सोच के देखो, हमने क्या किया कि एक छोटा सा व्हाइट बोर्ड का टुकड़ा यहाँ लिया और एक यहाँ लिया और दोनों को रस्सी से जोड़ दिया। आप बोलो क्या ये मजबूत होगा? क्या इस पे कोई पढ़ा पाएगा? आप बोलोगे साहब नहीं, इट्स नॉट अ सॉलिड, ये तो सॉलिड हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें तो बीच में गैप आ रहे हैं। और आपको याद होगा कि मैंने सॉलिड की स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया था कि इसमें बहुत कम स्थान खाली होता है, और जब बहुत कम स्थान खाली रहता है इसी कारण ये एक दूसरे को मजबूती से बांधे रखता है। ठीक, तो कहता है कि आइए देखें कि इसकी पैकिंग्स कैसे होती हैं, क्या होता है। तो कहता है कि छोटे छोटे कणों की, ध्यान से, जब छोटे छोटे कण आपस में मिलकर के किसी ऐसी संरचना का निर्माण कर देते हो जिनके मध्य बहुत कम स्थान खाली होता हो, उसको ही हम संकुलन कहते हैं। संकुलन का मतलब होता है किसी भी प्रकार की क्लोज पैकिंग। कितना क्लोज वो पैक्ड है उसी को हम क्लोज पैकिंग कहते हैं। अर्थात कोई अगर सॉलिड है और उस सॉलिड में अगर कोई संरचना है तो वह संरचना तभी मजबूत हो पाएगी मेरे भाई जब उसके कण एक दूसरे को बहुत ही रिजिडली, बहुत ही ज्यादा ताकत के साथ बांधे होते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि हम संरचनाओं के बारे में बात करें तो आप देखोगे कि कई सारी संरचनाएं होती हैं बहुत सॉलिड की जो बहुत कमजोर होती हैं, और बहुत सारी ऐसी होती हैं कि उससे ज़्यादा मजबूत होती हैं, और कुछ होती हैं बहुत ही मजबूत होती हैं। तो कहता है बाबू कि यदि हम क्रिस्टल के घटक कणों के संकुलन के बारे में बात करें, इफ यू टॉकिंग अबाउट द क्लोज पैकिंग ऑफ क्रिस्टल, देन वी से दैट, हम कह सकते हैं कि ठोसों में संकुलन 1 विमीय हो सकता है, 2 विमीय हो सकता है और 3 विमीय हो सकता है। ध्यान से बाबू, कहता है कि अगर हम ठोसों के संकुलन के बारे में बात करें, अर्थात उनके जो कण हैं वह 1 विमीय तरीके से, 1 विमीय क्या होता है मैं स्ट्रक्चर से बताऊंगा, हालांकि अभी मैं तत्काल के लिए आपको बता देता हूँ, आप जाने रखो कि एक लाइन में संरचना। तत्काल के लिए ये क्या है, इसको ज्यादा दिमाग मत लगाओ, तुरंत मैं बताऊंगा, इसके बाद एक कुछ अब डिफाइन करूंगा। ठीक बाबू, तो कहता है कि ये जो ठोसों में संकुलन होता है वह 1 विमीय होता है, 2 विमीय होता है, 3 विमीय होता है। ठीक, और थोड़ा सा क्या कहता है बाबू, कहता है इसके बारे में कि 1 विमीय संरचना जो होती है इसमें 2, हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इन संरचनाओं को जानने के लिए
हम विजुअलाइज करेंगे। क्या विजुअलाइज करेंगे मेरे भाई? कि अगर कोई सॉलिड होगा, कोई ठोस होगा, तो उसके जो कण होंगे वो गोल होंगे। ध्यान से हम ये विजुअलाइज करेंगे, हम ये सोचेंगे, ये जानेंगे कि अगर कोई ठोस है, अर्थात अगर मान लो कि हमने डस्टर लिया है और इस डस्टर के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, तो आप तो खुली आंखों से इसे देख नहीं सकते। तो देख नहीं सकते तो आप मानते हो कि ये बहुत ही छोटे आकार के हैं, और हैं भी। और ये छोटी छोटी संरचनाएं जो है वो सभी गोल संरचनाएं हैं। तो हमारा पहला काम ये रहेगा कि हम जितनी भी संरचनाओं के बारे में जिक्र करेंगे, उसके स्ट्रक्चर के जो आंतरिक पार्टिकल्स हैं, कण हैं, उनको ये मानेंगे कि ये जो कण है उनकी साइज जो है सबकी गोलाकार है, स्फीयर आकार में है। ठीक है बाबू, गोले आकार की है। ठीक, तो कहता है कि ठोसों में संकुलन के बारे में बात करें तो एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय, एक विमीय हो चाहे द्विविमीय हो चाहे त्रिविमीय हो बाबू, इसको हम एक गोले के आकार को मान करके इन सारी संरचनाओं के बारे में हम जानेंगे। तो कहता है कि एक विमीय संरचना में दो गोले एक दूसरे के पास होते हैं और चिपके रहते हैं। एक विमीय संरचना में दो गोले ऐसे चिपके रहते हैं, हम बताएंगे इसको आपको। द्विविमीय संरचना क्या होती है? तो द्विविमीय संरचना के बारे में बात किया जाए तो यह दो प्रकार की होती है, एक वर्गाकार होती है, एक षटकोणीय निबिड़ संकुलन होता है। अर्थात एक वर्ग के आकार में जो संकुलन हो, जिसे हम वर्गाकार निबिड़ संकुलन कहते हैं। जैसे मान लो हम इसको वर्ग नहीं कर सकते, लेकिन एक सेकेंड के लिए मान लो आपकी एक वर्ग है, छोटा मान लो इसका साइज है, और यह एक वर्ग है, तो हम जिक्र करेंगे बाबू कि एक वर्गाकार अगर निबिड़ संकुलन है तो उसके कितने स्थान भरे होंगे और कितने स्थान खाली होंगे। अगर त्रिविमीय संरचना के बारे में अगर हम इसके बारे में वर्गाकार के बारे में बात करेंगे तो हम देखेंगे कि अगर कोई ठोस गोला है, अगर कोई ठोस है और उसके पार्टिकल्स जो हैं एक दूसरे के साथ जुड़े हैं मेरे भाई, तो अगर वर्गाकार है तो उसके कितने स्थान खाली हैं और कितने स्थान भरे हैं। नोट एट दिस पॉइंट, कितने स्थान खाली हैं, कितने स्थान भरे हैं वर्गाकार में। फिर षटकोणीय में देखेंगे कि अगर संरचना षटकोणीय हो, हेक्सागोनल हो, तो हेक्सागोनल संरचना में इसके कितने स्थान भरे होंगे और कितने स्थान। ये कंपटीशन में बहुत बार पूछा है, पेपर में पूछेगा ही, लेकिन कंपटीशन में बहुत बार पूछा है। कौन से कंपटीशन में? आपके ट्रिपल ये यूपीटीयू के पेपर में बहुत सारे पेपर पूछे हैं। क्योंकि आप जानते हो कि यूपीटीयू का जो भी पेपर होता है वो यूपी के सिलेबस पे बहुत ज़्यादा बेस्ड होता है। आप आईटी और आईटी के बारे में बात करते हो तो आईसीएसई बोर्ड के बारे में बहुत ज़्यादा उसके सिलेबस से मैच करता है, हालांकि सारी एनसीईआरटी है लेकिन लेवल बढ़ जाता है। ठीक, लेकिन यूपीटीयू में इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, और यह चैप्टर उनका फेवरेट है केमिस्ट्री का। 3 से 4 नंबर का इससे प्रॉपर पूछता ही पूछता है। इससे और किसी चैप्टर्स में आपको डाउट हो सकता है कि इसमें पूछेगा कि नहीं, लेकिन उसमें 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन इससे आना ही आना है। तो कहता है बाबू कि अगर वो वर्गाकार संरचना में है तो उसके कितने स्थान खाली हैं, अगर वो षटकोणीय संरचना में है तो उसके कितने स्थान खाली हैं, हम इसके बारे में जिक्र करेंगे। हम इसमें 6 गोलों को लेंगे और 6 गोलों को लेकर के हम देखेंगे उनकी संरचनाओं के बारे में। पिछली बार इस साल के पेपर में पूछा था कि षटकोणीय निबिड़ संकुलन को समझाइए। बाबू इसको स्ट्रक्चर से समझाना पड़ता है, अभी हम आपको बताते हैं। कहता है कि त्रिविमीय संरचना के बारे में बताइए कि त्रिविमीय अगर संकुलन हो रहा है तो उसकी क्या विशेषताएं होंगी। तो बस मेरी बात को बस 1 सेकेंड समझना है आपको कि त्रिविमीय संरचना का व्हाइट बोर्ड पर इमेज बनाना बहुत मुश्किल है। आप सोच के देखो कि त्रिविमीय संरचना का इमेज कैसे बन सकता है। आप विजुअलाइज करो थोड़ा सा कि अगर मैंने गोले को बनाया है, अगर इस तरह से हमने गोले को बनाया है, बहुत सारे गोले को बनाया है, और इसके पीछे हमको गोला बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे? तो फिर तो मेरे को ऐसे ऐसे करना पड़ेगा ना, और फिर उसके स्ट्रक्चर्स को, तो बहुत मुश्किल है। तो त्रिविमीय संरचना को हम केवल थ्योरिटिकल जानेंगे, इसके स्ट्रक्चर को नहीं, बाकी के हम जितने भी हैं उनके स्ट्रक्चर को भी जानेंगे और थ्योरी को भी जानेंगे। ठीक, तो बस आप समझिए कि क्रिस्टल के घटक कणों के संकुलन किसे कहते हैं। तो संकुलन क्या होता है? तो किसी भी ठोस में छोटे छोटे कणों का व्यवस्थित क्रम में रहना ही संकुलन कहलाता है। पहली बात क्लोज पैकिंग कहलाती है। ठोसों के संकुलन 3 प्रकार के हो सकते हैं। निबिड़ संकुलन हो सकता है, त्रिविमीय संकुलन हो सकता है, द्विविमीय हो सकता है, त्रिविमीय हो सकता है बाबू। फिर क्या कहता है? द्विविमीय के बारे में हम अभी आपके जिक्र करेंगे। फिर एक विमीय के बारे में, द्विविमीय के बारे में, त्रिविमीय के बारे में। द्विविमीय कितनी होती है? 2 प्रकार की, वर्गाकार और षटकोणीय। त्रिविमीय कितनी होती है? तो वर्गाकार द्विविमीय और षटकोणीय द्विविमीय। ठीक, अब उसके बाद जब हम बात करेंगे तो उसको हम HCP CCP में, षटकोणीय जो निबिड़ संकुलन है वो 2 भागों में बढ़ जाता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ठीक, HCP और CCP के बारे में। बस
30 सेकंड का समय है, आप नोट करिए इसको फटाक से। कहता है कि क्रिस्टल के जो घटक कण होते हैं इनको संकुलन कहते हैं। मैंने निविड़ संकुलन लिख दिया है आप ही के लिए ताकि बहुत आसान हो जाए आपको। तो कहता है कि जब किसी ठोस के कण इस प्रकार व्यवस्थित किए जाए कि उनके कणों के मध्य बहुत कम स्थान खाली हो तथा एक अधिकतम घनत्व की प्राप्ति हो, तो इस प्रकार की संरचना को ही हम निविड़ संकुलन कहते हैं। मतलब इसी को ही निविड़ संकुलन कहते हैं। कुल मिला के जो मैंने बात बताई आप बस इतना जानो ताकि अगर किसी ठोस का निर्माण होना चाहिए तो उसके प्रत्येक कण बहुत ही ज़्यादा मजबूती के साथ एक दूसरे के साथ बंधे और उनके बीच गैप बहुत कम हो, उनके बीच खाली स्थान बहुत कम हो। तो इस प्रकार जब खाली स्थान बहुत कम होगा उनके मध्य, तो वह एक अधिकतम घनत्व वाली संरचना बनाएंगे। और जब बाबू अधिकतम घनत्व वाली संरचना बनाएंगे तो हम कहेंगे क्लोज पैकिंग, इट्स कॉल्ड क्लोज पैकिंग। तो उसी को हम क्लोज पैकिंग कहेंगे भाई। तो कहता है कि निविड़ संकुलन का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा घनिष्ठ रूप से, चाहे बहुत ही ज्यादा मजबूती रूप से किसी प्रकार की संरचना। निविड़ संकुलन कहता है कि ये दो प्रकार की होती है। मैंने आपको बताया 3 प्रकार की, एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय। एक विमीय क्या होती है, ध्यान से बाबू। कहता है कि एक विमीय संरचना वह संरचना होती है जिसमें 2 गोले, सिर्फ 2 गोले, या फिर यूं कह सकते हैं कि एक गोले के बाद परस्पर दूसरा गोला आपस में मिल करके एक संरचना का निर्माण करता हो, अर्थात एक गोले के साथ अधिकतम 2 गोले जुड़े हो। आप बोलोगे साहब क्यों, इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे नहीं लिख सकते? बोला नहीं, फिर तो आप इसको मैच करोगे तो ये अलग हो जाएगा, वर्गाकार संरचना हो जाएगी। तो क्या कहता है भाई, कहता ये है कि एक विमीय निविड़ संकुलन में गोलों की जो संख्या होती है एक दूसरे के साथ, एक ही गोले के साथ 2 जुड़े हो तो अधिकतम 2 जुड़े हो सकते हैं। इसलिए इनको हम कहते हैं कि एक विमीय में, पूछा है, एक विमीय संरचना की समन्वय संख्या अधिकतम 2 हो सकती है। समझे? अर्थात अगर हम एक विमीय संरचना के बारे में बात करते हैं तो इसमें गोलों की अधिकतम संख्या जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं ऐसे ऐसे, तो उनकी संरचना क्या हो सकती है, अधिकतम 2 हो सकती है और मिनिमम 1। तुम आप बोलोगे कि साहब शून्य नहीं हो सकती, अरे शून्य होगी तो ठोस कैसे बनेगा, फिर तो क्रिस्टल ही नहीं रहेगा। इसका मतलब कि हम अधिकतम 2, न्यूनतम 1, और वो भी 1 ले ही नहीं सकते। क्यों नहीं लेंगे? आप सोच के देखो कि अगर हम इसको लिए हैं, हम ये बोले कि हाँ इसके साथ कोई पार्टिकल जुड़ा होगा, अरे जुड़ा क्या होगा, मतलब क्या होता है भाई, कुछ नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास मिनिमम 2 अगर पार्टिकल्स होंगे, 2 कण होंगे, तो ही हमें ये पता चल पाएगा कि इसके मध्य खाली स्थान है कि नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि हम कह सकते हैं कि एक भी संरचना हो, चाहे कोई भी संरचना हो, मिनिमम 2 परमाणुओं की संख्या अर्थात मिनिमम 2 गोलों अर्थात मिनिमम 2 कणों की आवश्यकता रहती है। तो एक विमीय संरचना को आपने जाना कि एक एक करके दोनों मैच करते हैं, अधिकतम इनकी समन्वय संख्या 2 होती है, ये इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिएगा 2। ठीक, फिर द्विवीय संरचना, द्विवीय निविड़ संकुलन क्या होता है, वर्गाकार निविड़ संकुलन, षटकोणीय निविड़ संकुलन। कहता है इसके बारे में कि जब निविड़ संकुलन अर्थात जब एक ही निविड़ संकुलन, मतलब कि एक विमीय वाला निविड़ संकुलन आकाशीय व्यवस्था का मतलब क्या होता है, खुले। जब हम ये बात करें कि बहुत सारे गोले आकार मिल करके एक ऐसी संरचना का, घिरी हुई संरचना का निर्माण कर दे, तो हम बोलेंगे आकाशीय संरचना। क्या बोलेंगे बाबू? आकाशीय संरचना। तो जब निविड़ संकुलन परस्पर पंक्ति में जुड़ करके, एक विमीय निविड़ संकुलन परस्पर पंक्तियों में जुड़ करके किसी तल वाले, किसी आकाशीय तल वाले क्रिस्टल का निर्माण कर देते हो, तो हम कहते हैं इनको निविड़ संकुलन। क्या कहते हैं बाबू? द्विमीय निविड़ संकुलन। ठीक, अब हम क्या करेंगे बाबू, अगली क्लास में, क्योंकि आपके लिए मैं ज्यादा डोज नहीं दे सकता, अगली क्लास में हम समझेंगे वर्गाकार निविड़ संकुलन को और षटकोणीय निविड़ संकुलन को। आप एक काम करो, वीडियो को अधिक से अधिक देखिए, इसीलिए मैं बहुत कम मिनट का वीडियो, मेरा अधिकतम वीडियो जो होगा वो 27 से 28 मिनट का बना हुआ है। मैंने इसीलिए उसको कम बनाया है कि आपको ज्यादा बॉडे ना हो। ठीक, एकदम बॉडे ना हो, आराम से एक वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार, और केमिस्ट्री में जीनियस बन जाइए, आप विद्वान बनिए। ठीक, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।